आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। देखिए, आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और आपको ये भरोसा हो गया है कि शेयर मार्केट से पूरे भारत की गरीबी को मिटाया जा सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, सही जगह पे कैसे इन्वेस्ट करें और अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बदलें। देखिए, कहीं ना कहीं ये सब सोच करके आप रुक जाते होंगे या अटक जाते होंगे कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो बेसिक हम बताएंगे और बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे इसी चैनल पर। अगर आपको एडवांस तक जाना है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम पहला कदम कैसे रखें, सेकंड कदम क्या होना चाहिए और थर्ड कदम क्या होना चाहिए। देखिए, हम बेसिक से बताएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट शेयर बाज़ार के बारे में, तो हम इस यहाँ पर आपको एक एक स्टॉक के बारे में, कैसे स्टॉक को फाइंड करना चाहिए, कैसे स्टॉक को कहाँ तक देखना चाहिए और किस स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहिए, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं शेयर बाज़ार के बारे में। देखिए, शेयर बाज़ार, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शेयर बाज़ार कितने प्रकार का होता है। अभी तक बहुत सारे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता कि शेयर बाज़ार कितने प्रकार का होता है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि शेयर बाज़ार कितने प्रकार का होता है, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपके पास टाइम कम है, पैसा ज़्यादा है, या फिर पैसा ज़्यादा टाइम कम है, तो उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट जो होती है वो 4 प्रकार से काम करती है। सबसे पहले इंट्राडे, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी और एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई होप अगर आप शेयर मार्केट में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हो या फिर ज़रा सा भी नॉलेज रखते हो तो इन चारों के नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता, ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में नहीं पता। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं, एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करना है और कितने बड़े अमाउंट से करना है, कितने छोटे अमाउंट से करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें इंट्राडे के बारे में, तो देखिए, जब आप किसी भी कंपनी का शेयर 9.15 पे बाय करते हैं एंड उसे 3.30 पर बेच देते हैं, तो ये इंट्राडे कहलाता है। क्योंकि आपने इसमें एक दिन के लिए बाय किया था, बस एक ही दिन के लिए अपनी इसमें पोजीशन बनाई थी, इसीलिए ये इंट्राडे कहलाता है। तो देखिए, इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में जो भी आपने पोजीशन बनाई है उसमें आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको आपको बुक करके एक ही दिन में एग्जिट करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बाजार बंद होने से पहले, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको एग्जिट कर देता है, लेकिन वो चार्ज बढ़ा देता है। तो आपको अगर उससे बचना है तो आप इसको तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब ही यही होता है कि कई एक्सपर्ट लोगों की टीम, मतलब वो हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, वो हाईली एक्सपर्ट लोग होते हैं और उन लोगों का काम ही यही होता है स्टॉक मार्केट करना। जब आप या हम लोग जब म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो एक्सपर्ट टीम के लोग होते हैं वो हमारे पैसों से अलग अलग सेक्टर में स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। जब एक्सपर्ट टीम शेयर को बेचती है और जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से बताए गए रिटर्न हमें मिलता है। एक तरह से यह स्टॉक मार्केट ही हुआ, बट मेरे द्वारा ना किए गए बल्कि एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया गया स्टॉक मार्केट होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी। देखिए, डायरेक्ट स्टॉक से ही हमें पता चल रहा है कि जब हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद करके होल्ड करते हैं और कुछ टाइम बाद उसे सेल कर देते हैं, तो ये मेरे द्वारा मतलब हमारे द्वारा किया गया एक प्रकार से स्टॉक मार्केट कहलाता है। जब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हो तो इसमें फ़ायदा या नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि ये जो भी स्टॉक आपने खरीदे हैं, अगर आपने अच्छे से इन स्टॉक की रिसर्च किया होगा और अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए होंगे तो इसमें फ़ायदा आपका ही होगा। लेकिन आपने अगर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो वहाँ आपका प्रॉफिट लिमिटेड ही रहता, जो भी 1 या 2-4% देते हो कंपनी वही मिलता और लॉस भी आपका बहुत ही कम होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्ट स्टॉक बाय किया है, तो यहाँ पर जो मिलने वाली प्रतिक्रिया है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, वो आपको ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसआईपी भी म्यूचुअल फंड का ही एक भाग है। मतलब एसआईपी में जो भी आप पैसा लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड में ही जाता है, और म्यूचुअल फंड वाले लोग अलग अलग सेक्टर में स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि एसआईपी में आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये कटते रहेंगे, म्यूचुअल फंड में ही जाता रहेगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा किस सेक्टर में लगा हुआ है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इंट्राडे क्या है और डायरेक्ट स्टॉक करना क्या है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि आप शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास पैसे कितने हैं और आपको नॉलेज कितनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा कम है तो आप एसआईपी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद से स्टॉक बाय और स्टॉक सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग इंटरडे से दूर रहना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरडे से दूर रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिना नॉलेज के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इंटरडे से दूर रहिएगा। यह मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।